फ्रांसिस को लेकर के कई क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, स्कूल बोर्ड एग्जाम्स में। कोई क्वेश्चन है, देखिए जरा आप बताइए क्या हो सकती है उसकी। द टीचर गैस द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स एवरी वीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इस तरीके से नीचे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास में। तो द टीचर रिमाइंडिंग या रिमाइंडेड। तो हमें कैसे पता चले कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमको सही चूज करना है। तो टीचर रिमाइंड बोलूँ कि रिमाइंडिंग बोलूँ या रिमाइंडेड बोलूँ या रिमाइंड्स बोलूँ। तो देखो इसमें अगर आप सबसे पहला काम होता है टाइम को ढूंढना होता है। जैसे अब इसमें अगर आप टाइम ढूंढे कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा एवरी वीक मतलब क्या हो गया, हर सप्ताह। यानी कि ऐसा काम है जो कि हर सप्ताह उनको याद दिलाया जाता है, बाकी आपको या निर्देश दिए जाते हैं कि आपको हर सप्ताह जो है अपने असाइनमेंट्स जो है काम जो है वो सबमिट करवाने हैं। तो जब इस तरह का जो रोजाना होने वाले आदतों वाले उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। और ये टीचर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जो वर्ब सिंगुलर आती है उसमें प्लस होता है। इसलिए इसका आंसर देखो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा रिमाइंड्स। द टीचर रिमाइंड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर। इस तरीके से आपके टेंसेस का काम होगा। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एट न्यूज इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो है हम आज कवर करेंगे। टेंसेस का ये टेंसेस की कड़ी में मेरा पहला टेंस है। और बिल्कुल याद रखिए ये सिंपल जितना नाम दिखता है इतना वास्तव में सिंपल है नहीं। क्योंकि सिंपल के अंदर बाकी के अंदर तो क्या है, एक एक दो दो वर्ब है। अब सब्जेक्ट्स भी फिक्स हैं, जैसे डिड आ रहा है तो सबके साथ आ रहा है, हेड आ रहा है तो सबके साथ आ रहा है। लेकिन इसमें आपको V1 किसके साथ, V1 SES किसके साथ, डू किसके साथ, डज किसके साथ। इसलिए सिंपल प्रेजेंट पे पूरी मेहनत कीजिए, टाइम लगाइए। और मेहनत करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, आपकी पकड़ बन गई ना तो आपको बाकी के टेंसेस अपने आप याद हो जाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब बात की जाती है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। इसकी पहचान होती है ज्यादातर, देखो ये हिंदी का थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी हेल्प के लिए है। बाकी आप इसमें ना ही उलझे तो ज्यादा बेहतर है। सब जगह बताते हैं तो मैंने कहा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाता है मतलब है भी आना चाहिए जात। और ये कोई फिक्स नहीं है कि ये 100% सिंपल प्रेजेंट ही होगा, किसी भी टेंस में आ सकते हैं। बट एक थोड़ा सा आपके लिए इजी, अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो ये रोजाना की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आई स्टडी। ता है या ता हूँ या ती है, इस तरह की ये चीजें होती है तो ये ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। फिक्स्ड एक चीज तो दिमाग में फिट कर लो। देखो इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक चीज है कि आपको ये सोचना ना कि ये रूल फिक्स है, कोई ऐसा कुछ भी एडवर्बियस ये सारी चीजें, आप उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, किस संदर्भ में बात की जा रही है आपको ये पकड़ना सीखना पड़ेगा। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ कंपटीशन एग्जाम्स में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर थोड़ा सा इजी काम हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी इसकी डीप स्टडी करनी ही पड़ेगी, तब आपकी टेंसेस पर पकड़ बनेगी। और प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी पकड़ बनेगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब भी बात आती है ना तो सिंपल सी चीज है कि इसका उपयोग जो है ना ज्यादातर ऐसे कामों के लिए किया जाता है जो रोज होते हैं। सामान्य तथ्य यानी कि जो फैक्ट्स होते हैं, हैबिट्स हैं, आदत हैं आपकी, या लगातार घटित होने वाली घटनाएं जो कि रोज होती हैं, उनके लिए इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा स्थायी सच्चाई यानी यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहा जाता है, योजनाबद्ध कोई घटनाएं हो रही हैं वो है, विचार व्यक्त करने में भी। तो इस टेंस का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि ऐसी क्रियाओं को व्यक्त करता है जो वक्ता के जीवन में, यानी जो भी कहने वाला है उसके जीवन में किसी स्थायी रूप से हो रही है या है। और एक चीज और याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया और कोई टाइम नहीं दिया हुआ है। आप मानिए वो एक नॉर्मल रेगुलर मतलब जो चीज होती है उसके बारे में कहा गया है, अगर उसके पहले कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, सिंगल एक सेंटेंस आ गया जैसे आई एम्प्टी स्पेस इन द इवनिंग। अब इन द इवनिंग तो रोज होती, कल की या कल की, ऐसे में सिंपल प्रेजेंट ही आपको मानना है। बढ़ते हैं आगे हम। तो सिंपल प्रेजेंट के ये एडवर्बियस मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि पहचान शब्द जो है ये जरूरी नहीं कि ये किसी, अब डेली, अब मैंने लास्ट ईयर बोल दिया, लास्ट ईयर डेली आई वेंट टू टेम्पल, मैं पिछले साल हर रोज मंदिर जाता था। तो डेली को नहीं फिक्स करना आपको। अगर डेली अकेला है तो सिंपल प्रेजेंट है, अगर इसके साथ में कोई और टाइम के लिए आपको टाइम एडवर्बियल आ गया तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है। लोग क्या रट के जाएंगे, ऑलवेज, ऑफन, डेली, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, रेगुलरली, और एकदम रट्टा मार के जाएंगे बढ़िया शानदार वाला। तो रट्टा तो मारना है लेकिन इसको समझना है। अगर ये अकेले आपको एज इट इज इसके साथ में कोई भी और टाइम नहीं दिया हुआ है तो ही आपको सिंपल प्रेजेंट मानना है। ऑन संडे यानी प्रत्येक संडे को। अब आप बात करो पिछले महीने की, या अब इसके साथ कोई टाइम नहीं दिया है, इसी महीने की बात है, या सिर्फ ऑन संडे लिखा है तो मतलब आप हर संडे की बात कर रहे हो।
तो ये थोड़ा-सा अच्छे से इनका ध्यान रखना है। अब देखो सभी का मतलब ऑलवेज़ मतलब भी रोज़ाना, ऑफ़न मतलब ट्राई, डेली मतलब भी रोज़ाना, समटाइम मतलब कभी-कभी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सिंपल प्रेज़ेंट की पहचान में काम आएगी और सिंपल प्रेज़ेंट के जो एफ़र्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये भी आगे आएगा, यहाँ पे लिखा है मैंने ऐसे V1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म कहा जाता है वो, या उसके साथ में एस या ईएस। अब कब एस लगाना है, कब ईएस लगाना है, ये मैं आगे बता दूँगा आपको। नेक्स्ट जो है, अब देखो इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है, मेन जो चीज़। एक तो रोज़मर्रा की आदत है जो डेली हो रही है, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गई। जैसे यहाँ लिखा है आई वेक अप अर्ली एवरी डे, मैं रोज़ जल्दी उठता हूँ, ठीक है? शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह चाय पीती है। तो ये आदत में शामिल है। तो आपकी जो चीज़ रोज़ हो रही है ना, वो आपके हमेशा सिंपल प्रेज़ेंट टेंस में ही आएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखो रोज़ की आदतें हो गई। नेक्स्ट है जनरल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ, जो भी इस तरह के ट्रुथ हैं। तो द सन, यहाँ क्या लिखा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ये रोजाना होने वाली है, चाहे सेट होता है। तो इस तरह की जो सारी चीजें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगी। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी उबलता है। ये देखो यहाँ पे इमेज भी दी हुई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी की वाटर बॉइल्स एट, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। और भी कोई आप ले सकते हैं ना, तो बहुत सारे साइंटिफिक, जैसे वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, जो लकड़ी है जो वो पानी पर तैरती है। तो ये एक और एग्जांपल हो गया। ऐसे खूब सारे एग्जांपल्स को इकट्ठा कीजिए, कौन कौन से जनरल ट्रूथ में आते हैं उन सबको आप डालिए, है ना। फिर आप ये, और मैं योजना जो भी होने वाली मतलब डेली होती है, तो ट्रेन लीव्स एट 6 पीएम, मतलब रोज जाती है 6 बजे जो है ट्रेन शाम को चलती है। तो आप उसके बारे में बता रहे हैं। ये स्कूल स्टार्ट्स एट 8 एएम, तो रोज सुबह स्कूल हमारी 8 बजे लगती है। तो ये भी एक रेगुलर टाइम हो गया, रोज होने वाली चीज है। तो ये शेड्यूल्ड इवेंट्स जो है ये आपके इसके किस में आ जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। फिर आप और भी है, विचार, राय या भावनाएं, इमोशंस जो होते हैं इनको भी व्यक्त करने के लिए जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई थिंक ही इज राइट, मुझे लगता है कि वह सही है, मुझे लगता है, आई थिंक, है ना। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। शी लव्स चॉकलेट, उसको रोज मतलब जरूरी नहीं कि वो रोज चॉकलेट खाती है, जब भी खाती है, चाहे अभी खा रही है, चाहे कल खा रही है, परसों खा रही है, तो उसकी आदत में। तो शी लव्स चॉकलेट, ये भी किस में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये तो अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट इसके प्रयोग कहाँ-कहाँ होते हैं। फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, इस तरह की जो चीज़ें रेगुलर जो है टाइम के अंदर, तो वो भी चल रही है, बंद हो जाएगी कुछ, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जो पहले भी चल रही थी, अभी भी है और आगे भी चल रही होगी। जैसे रोहित चंडीगढ़ में रहता है, रोहित लिव्स इन चंडीगढ़। तो यहाँ पे रोहित चंडीगढ़ में रह रहा है, यानी कि हम बता रहे हैं कि उसको काफी टाइम पहले भी रह रहा था, अब भी रह रहा है, आगे भी रहेगा। आई स्टडी इन क्लास 5, तो जब तक आप क्लास 5 में रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है हमारे कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रही है। इसके अलावा देखो, टू रिपीट अ कोटेशन, जो बड़े-बड़े जो नेता हैं, लेखक हैं, उन्होंने अगर कोई कोट बोला है, तो हम उसको जब रिपीट कर दें और उसको इसमें सीधा इन्वर्टेड कॉमास में एज़ इट इज़ यूज़ करें, तो सिंपल प्रेजेंट में बताया जाता है। जैसे कीट्स सेज, ये कीट्स नाम है, वो कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये पोएम है, उसमें से लाइन ली है। ब्राउनिंग जो है उनकी, ब्राउनिंग सेज, देखो यहाँ पे सेज एस लगा रखा है। ये इनमें से ये जो कवि हैं, इन्होंने जो लाइनें कही, हमने उनको उसी के टेंस में सिंपल प्रेजेंट में कहा है, क्योंकि ये अमिट है, किताब में छप चुकी है। हु नोज द वर्ल्ड में एंड टुनाइट, तो ये इनकी कुछ फेमस कोट्स हैं जो कि बोले जाते हैं ऐसे ही। फिर कोई इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, किसी को सलाह दे रहे हैं कुछ इस तरह की, तो वो सारी चीजें भी सिंपल प्रेजेंट में, जैसे ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करो। झूठ मत बोलो, डू नॉट स्पीक अ लाई, तो झूठ मत बोलो, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कि भाई आपके कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आओ इसमें कैसा, ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से इसको याद करना है, रटना है, बार बार लिखना है। सबसे पहली चीज तो है इसमें जो वर्ब, देखो इसको ऐसे याद रखिए आप, ये जो है आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एस, और इसमें ई एस, यानी जब सिंगुलर है, देखो ही का मतलब वह है, सी का मतलब वह है, और इट का मतलब ये है, जो भी है वस्तु के लिए। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट वस्तु और जानवरों के लिए। फिर यहाँ पे आ गया सिंगुलर, कोई भी, दिस आ जाएगा, दैट आ जाएगा, सारे जो सिंगुलर होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब एस या ई एस, ये एस एस, एस एच, सी एच, ओ, इनके पीछे ज्यादातर ई एस आती है।
लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारा, एक क्वेश्चन होना चाहिए। ही आया, रन मेन वर्ब थी, इसके अंदर एस लगा दिया, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट में आपको ही रन्स का प्रयोग करना है। अगर प्लूरल है तो कुछ नहीं करना है, जो वर्ब ब्रैकेट में जो वर्ब आएगी ना, ये ब्रैकेट में एग्जाम्स में ऐसे आती है प्ले लिखा हुआ, तो ये जो प्ले है ये आपका प्ले का प्ले आ जाएगा, क्योंकि बेस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो वैसी है, दे प्ले, वे खेलते हैं। कौन कौन है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल। तो प्लूरल्स होंगे तो उसके अंदर ऐसे, अब देखो जो हम सिंगुलर प्लूरल जो नाउन के पढ़ते हैं ना, उसमें क्या पढ़ते हैं, बॉय, बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, इसके अंदर ये है कि जो सिंगुलर वर्ब है, जैसे बॉयज लिखा हुआ है तो बॉयज के साथ में आएगा बॉयज क्या, प्ले। लेकिन अगर बॉय है, एक बॉय की बात हो रही है, इसके साथ में जो वर्ब आएगी बॉय प्लेज। तो सिंगुलर वर्ब जो है उसके अंदर एस लगाना है और प्लूरल वर्ब में है सी एस नहीं लगाना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, अब आप ये देखिए यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई, एक तो है हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस और एक जो है नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। अब ये जो एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिनके अंदर कैसे पहचाने, ज्यादातर देखो सिंपल सा एक तरीका आपके लेवल, खूब सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, लेकिन अभी हम सिर्फ एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो नॉट अगर आपको नजर आए, ठीक है, जगह यहाँ पे इंटेरोगेटिव कौन सा, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, नेगेटिव जिसमें नॉट हो, अब ये दोनों नहीं नजर आ रहे तो वो क्या हो गए, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर V1 का प्रयोग और V1 के साथ एस या ई एस, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। नेगेटिव के अंदर क्या करना है, आपको नेगेटिव और इंटरगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। दो हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास में, शॉर्ट में बोलते हैं HV, एक तो डू और एक डज। अब कैसे याद रखना है, देखो डू में एस या ई एस है नहीं है, तो इसका प्रयोग होगा प्लूरल के साथ। डज में एस आ रहा है, इसका प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ में। डू का प्रयोग किसके साथ हो रहा है, आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। इसको याद करना है, जब भी आपको प्लूरल नजर आए, जैसे स्टूडेंट्स, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक जैसे लाइन, STUDENTS, ये तो है प्लूरल है, तो प्लूरल अगर इसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी तो डू लगाएंगे कि डज, यहाँ आप लगाएंगे डज। और अगर मैं एस हटा दूं, सॉरी, स्टूडेंट्स में अगर एस आ रहा है तो इसके साथ में आप लगाएंगे डू, और ये एस हटा दोगे तो इसके साथ में आएगा डज। सिंगुलर में अगर सिर्फ मैं स्टूडेंट लिखता हूँ, स्टूडेंट ये सिंगुलर है तो डज का यूज होगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो ये भी याद करना है कि डू का प्रयोग आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, डज का प्रयोग ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में। और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा, डू डज इंटेरोगेटिव में पहले आ जाता है और नेगेटिव में जो है डू डज का जो है नॉट के पहले यूज होता है, ये स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। अभी आगे आ जाएंगे वापस, पहला स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो साधारण वाक्य, ज्यादातर इसमें सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, जिसको डूअर ऑफ द एक्शन या जिसके बारे में बात हो रही है, वो सबसे पहले आता है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा आपको लगानी है वर्ब। अब वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर या प्लूरल। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे, जिसके अंदर आपको क्या लगाना है, एस या ई एस। अगर प्लूरल है, प्लूरल का पी लिख रहा हूँ, तो सिर्फ केवल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना सा यूज करना है। यहाँ पे एग्जांपल्स देखते चलते हैं। सी क्या है, सिंगुलर है तो सी रीड्स बुक्स, वह किताबें पढ़ती है, किताबें पढ़ती है प्लूरल है यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है सी, इसलिए रीड के अंदर क्या लगाएंगे, एस। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे रीड लिखा होगा तो रीड के अंदर आप एस। अब यहाँ दे लिखा हुआ है तो जो बेस फॉर्म जो है गो, गो के अंदर कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, तो दे गो टू स्कूल। ही प्लेज क्रिकेट, क्यों आया एस, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर, तो प्ले में क्या लगा दिया, एस। आई लाइक कॉफी, आई, यू, वी, दे, तो आई जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब्स लेता है, ये याद रखना। तो आई के साथ में क्या आ गया, लाइक, क्योंकि देखो इंग्लिश ग्रामर है तो वो वहां पर आई को जो, जैसे हम तो मैं को एक वचन मानते हैं, लेकिन वो मैं के लिए सारी प्लूरल वर्ब्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में एक चीज, अभी तो सिर्फ V1 और एफर्मेटिव में डू डज का यूज नहीं था, यहाँ आपको ये दो चीजें करनी पड़ेगी, डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सी चीज है, दिमाग में फिट कर लो, जब भी आप डू डज लगा रहे हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एस ई एस जो यहाँ आना था, ये एस या ई एस यहाँ से हट गया, यहाँ से ये आ गया यहाँ पे, इसलिए अब जब भी डू डज का यूज करो तो वी फन के साथ किसी भी हालत में आपको एस ई एस का यूज नहीं करना है। जो ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है एज इट इज डू डज लगा के यूज कर लो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा और ये रहा, शी डज नॉट रीड बुक्स, तो आपने क्या एग्जाम में जब क्वेश्चन आया, एक छोटा सा एग्जाम्पल,
जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि माय मदर, खाली जगह लगा देता हूँ, यहाँ पे नॉट आ गया, आपको पता चल जाएगा कि भाई नॉट आते ही कौन सा हो गया, नेगेटिव। फिर यहाँ पे ये कॉफी, तो जो कि माय मदर, और यहाँ पे आ गया LIKE। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो पहला काम, जैसे ही आपको पता चला टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, लाइक को उठा करके एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए, LIKE। और जो माय मदर है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, मेरी माँ, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर आएगा आपके डज नॉट, माय मदर डज नॉट लाइक। तो ये वर्ब चाहे डू आए चाहे डज आए, ब्रैकेट वाली वर्ब एज इट इज लगा दी। यहाँ और एग्जांपल देख लीजिए, दे प्लूरल है तो डू आ गया, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। ही सिंगुलर है तो डज इसके साथ में क्या लग गई, ES है ना, ये लगा दिया क्योंकि ही सिंगुलर है। आई के लिए मैंने अभी बताया, आई प्लूरल की वर्ब ले रहा है। और जो पीछे जितनी भी वर्ब्स हैं, ये सारी 1 2 3 और ये रही चौथी वर्ब, ये सब की सब कौन सी फॉर्म ले रही है, ये सब ले रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, जो कि ब्रैकेट में होगी, वैसी की वैसी आपको लिखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिनके पीछे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। अगर WH से स्टार्ट हो तो अच्छी बात है, तो WH के बाद डू डज आ जाएगा, नहीं तो हाँ या ना टाइप के होते हैं, तो डू डज के साथ अभी जो हमने नेगेटिव में याद किया, वर्ब कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। तो एग्जाम में आया, मान लो रीड लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहली वाली जो खाली जगह है उसमें हमेशा आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और जो बाद वाली जो खाली जगह है उसमें आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन टेंस कौन सा होना चाहिए, टेंस होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये दिमाग में फिट कर लेना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे प्लूरल है, दे डू दे गो टू स्कूल, वही सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर जो पहले देखे वही सेम ही चल रहे हैं, उसी से अफर्मेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे ही है तो सिंगुलर आ गया, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डू आई लाइक कॉफी, क्या मुझे कॉफी पसंद है। तो ये आप जिस तरीके से यहाँ सब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और ये क्योंकि सी सिंगुलर है तो डज, दे प्लूरल है तो डू, ही सिंगुलर है तो डज, और आई प्लूरल की लेता है वर्ब, इसलिए यहाँ पे आएगा डू। नेक्स्ट, WH क्वेश्चंस, अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो तो क्या है, तो सिंपल वही बात है, डू डज की जगह हमेशा सब्जेक्ट के पहले है, ये दिमाग में फिट कर लो। अभी तक तो क्या हो रहा था, जितने भी जो सेंटेंसेस चल रहे थे, एफर्मेटिव में क्या था, एफर्मेटिव के अंदर था कि सब्जेक्ट के बाद में आ रही थी हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज। नेगेटिव में भी क्या था, नेगेटिव के अंदर यहाँ पे लग गया था नॉट। लेकिन जैसे ही प्रश्न पूछने की बारी आई तो ये जो वर्ब भाई साहब है ये सबसे आगे, और सब्जेक्ट उछल के चला गया सेकंड, यहाँ पर आ गया कि नहीं भैया तू ही तो यहाँ पे व्हाट डू यू ईट, देखो व्हाट पहले आ गया, डू आया, फिर ये आ गया, तो डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हु प्लेज, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, एक चीज इसके अंदर देखो, यहाँ पे डू डज का यूज नहीं है। इंटेरोगेटिव, क्रिकेट कौन खेलता है, तो ये एक जो है इसलिए लिखा है कि आपको याद रहे कि हु वाले में डू डज के हेल्पिंग वर्ब्स की यूज क्यों नहीं हो रही है। अब इसका अगर आपसे क्वेश्चन करेगी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आप लोग सोचो, थोड़ा कोशिश कीजिए, क्या कारण है कि इसके अंदर डू डज का यूज नहीं है। सिंपल सी बात है, आप स्ट्रक्चर देखिए, डू डज के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, और हम तो यहाँ पूछ रहे हैं क्रिकेट कौन खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हमारी यहाँ पर इसके अंदर से किसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सिंपल सा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ तो हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, क्रिकेट कौन खेलता है। हाउ डू दे ट्रेवल, यहाँ पे ये आ गया सब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट के पहले क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब। व्हाई डज ही लाइक कॉफी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सारी वर्ब्स हैं। तो ये WH वर्ड्स की बात हो गई। इस तरीके से लगभग आपके सिंपल प्रेजेंट को आप तैयारी करेंगे। तो हम कुछ अब एग्जांपल्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन था, वैसा का वैसा है, द मैनेजर ऑलवेज, ऑलवेज में एस आ रहा है, इसको नहीं देखना, ये तो एडवर्बियल है, पहचान है, हमेशा। मैनेजर क्या है भाई, सिंगुलर या प्लूरल, ये है हमारे सिंगुलर। तो सिंगुलर का मतलब वर्ब कैसी होगी, एस वाली, जिस वर्ब में एस आ रहा है। तो देखो इसमें आ रहा है क्या, नहीं, गलत, रिव्यूइंग में नहीं, डू रिव्यूज में आ रहा है भाई। लेकिन डू का यूज कब हो रहा था, या तो नेगेटिव हो, वाक्य क्या हो जिसके अंदर क्या है, नॉट आए, तो यहाँ पे नॉट है क्या, पूरे में नहीं है, फिर इसलिए डू का यूज होगा नहीं। प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव है तो हमको डू या डज का यूज करना है, तो इंटेरोगेटिव भी नहीं। अफर्मेटिव है, इसलिए मैनेजर में सिंगुलर वाली, तो कौन सी वर्ब बची है हमारे पास में, रिव्यूज। देखते हैं, चेक करते हैं आंसर, आंसर क्या हो गया, बी
द मैनेजर ऑलवेज रिव्यूज द रिपोर्ट्स, मैनेजर हमेशा सभी रिपोर्ट्स को रिव्यू करके फिर ही सबमिट करता है। तो ये अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये वाई से स्टार्ट है, देखो पहली चीज आपको झट पता चल गया, अरे इसके पीछे तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का तो यूज होगा ही होगा, डू या डज तो पक्का आएगा। और जब डू डज आ रहा है तो डू डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये पहले से दिमाग में स्ट्रक्चर। लेकिन टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, ये चीज पहली देखो, कहीं टाइम नहीं दिया है, कौन सा टाइम की बात है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट। देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास में। तो ये देखिए, अब यहाँ पे सब्जेक्ट का है खाली जगह के बाद में, इसके बाद में द ऑथर्स। ऑथर भी क्या हो गया, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसमें एस आ रहा है, इसका मतलब वर्ब में एस नहीं आएगी। तो क्या डज आएगा, नहीं आएगा क्योंकि इसमें एस आ रहा है। डज आएगा, नहीं आएगा। अब ये दो बचे हमारे पास में, डू इंक्लूड और डू इंक्लूड्स। बताओ कौन सा होगा। देखो क्या बोला था, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसमें एस लगा दिया, इसलिए ये गलत हो गया है। इसका आंसर होगा डू इंक्लूड। चेक करें, ये देखिए, Why do the authors never include direct sources in their studies? तो आंसर हमारा क्या हो गया इसके अंदर, ए ऑप्शन हो गया। तो आपके जो बोर्ड क्लास, जो क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा और ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। नेक्स्ट जो है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। The committee dash weekly to discuss the progress, but it dash any new plans infrequent। अब ये देखो, ये कोई कमिटी है, लेकिन यहाँ कमिटी जो है वो एक कमिटी की बात हो रही है, तो खूब सारी की बात नहीं हो रही है। तो ये कमिटी क्या होगी, सिंगुलर हो गई। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस। तो जैसे ही आपको पता चला कि कमिटी, अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक इट है और एक कमिटी है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, दोनों ही सिंगुलर है। जब ये दोनों सिंगुलर है, यानी जो वर्ब है उसके अंदर क्या लगाना है, एस या ईएस। तो सबसे पहले तो वर्ब देखो, देखो मीट में एस है क्या, नहीं, तो एक गलत हो गया, इसका मतलब एक, ये दोनों ही गलत हो गए। फिर यहाँ पर आओ, इसके नीचे, इसमें मीट्स में भी एस आ रहा है, प्रपोजिस में भी एस आ रहा है, देखते हैं ये सही है कि नहीं। इसके अंदर मीट्स में तो एस आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पे द कमिटी सिंगुलर है तो मीट्स होगा, लेकिन प्रपोज ये गलत है भैया। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डी में देखो, ये प्लूरल वाली, इसमें मीट जो है वो गलत है, प्रपोजिस वाला तो सही है लेकिन ये गलत। तो दोनों आंसर सही होने चाहिए, दोनों। यहाँ पे देखो द कमिटी, तो इसके अंदर आया द कमिटी मीट्स, है ना, क्योंकि मीट में एस लग गया, सिंगुलर। बट इट भी क्या है, सिंगुलर है, इसके भी इट प्रपोजेस एनी न्यू प्लान्स इन फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ पर ये आपके कौन सा आंसर हो गया, चेक करते हैं, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, अब ये देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेयरली, ठीक है ना। द रेयरली डैश द साइंटिस्ट रिवील देयर सोर्सेज इवन इन हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज। ये एक कॉमन जनरल स्टेटमेंट है, रेयरली मतलब बहुत मुश्किल से। तो साइंटिस्ट, सब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ, आगे दिया हुआ यहाँ पे। तो साइंटिस्ट के अंदर एस आ रहा है, प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो अब आप देखिए प्लूरल के डज में क्या आ रहा है, एस, रॉन्ग। डिड आएगा क्या, पढ़ाया ही नहीं अभी, ये सिंपल पास्ट में। डूइंग आईएनजी मैंने अभी बताया ही नहीं, सिंपल, पीछे एक ही ऑप्शन बचा, डू। रेयरली डू द साइंटिस्ट रिवील देयर सोर्सेज इवन इन हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज। तो इसके अंदर आंसर क्या आ गया हमारा, डू। देखें, बिल्कुल आंसर डी। नेक्स्ट, ये आपको करने हैं, प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, इनके आंसर्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लेकिन पहले खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। कुछ अलग अलग तरीके से दिए मैंने, फिल इन द ब्लैंक से, यहाँ इसके बीच में नॉट लगा दिया, वर्ब ये रही को, ये इसकी यहाँ पे ये रही इंटेरोगेटिव है, और इसकी यहाँ पे ये रही। आपको देखना है, जैसे एक देख लेते हैं, शी डैश हार्ड एवरी डे, क्या करती है, सी वर्क होगा या वर्क्स होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी सिंगुलर है तो वर्क्स हार्ड एवरी डे, एक करा दिया, बाकी आप लोग अपने आप करोगे, देख लीजिए, नोट कीजिए और कॉपी के अंदर करने हैं आपको। तो ये इनके आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली एंड अटेंटिवली। आप पूरे ध्यान से मेहनत लगा के काम कीजिए। टेंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी तोक नहीं है। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, इंग्लिश में बात करना शुरू करो, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।